तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। ये टेस्टिमनीज, गवाहियां आपके जीवन को चेंज करेंगे। आपका फेथ बढ़ेगा जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करता है। तो जितने भी जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में हैं, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनेंगे। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर कृष्णा की है, ये इनकी बेटी है साथ में, और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये विलेज सर्वर के फाजिल का जो यहाँ पे है वहाँ पे ये रहते हैं, और इनकी टेस्टिमनी इनकी बेटी की है। और बेटी की उम्र जो है इस वक्त 7 महीने के करीब है, और बचपन से ही इसको एक रोग हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। दवाइयाँ भी कराई लेकिन कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आज इनकी फैमिली के हम सुनते हैं कि क्या गवाही और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। इनकी बेटी अभी 7 महीने की है, और जब इनकी बेटी का जन्म हुआ था तो उसके बाद से ही उसको एकदम से जो जॉइंटिस का रोग हुआ, पीलिया हो गया था बचपन से ही, और उसकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। कुछ भी फीड नहीं वो ले पाती थी, और अगर फीड लेती भी थी तो वो उसी वक्त वॉमिटिंग हो जाती थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये बहन अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, और इनका ध्यान हमेशा अपने बच्चे की ओर लगा रहता था। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने बताया कि इसको पीलिया का रोग हो चुका है। इंजेक्शन दिए, और बच्चे की जो कंडीशन थी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी, और लास्ट में उनको मशीन्स में रखना पड़ा था, और बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर की तरफ से लगातार ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने लास्ट में यही बोल दिया था कि आप इनको घर ले जाओ। पर इनकी फैमिली पहले से ही मसीह में थे, विश्वास करते थे, और 24 मार्च 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी थी, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। मैं एक एक जन को चंगा होते हुए देख रहा हूं, आजाद होते हुए देख रहा हूं। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए खुदाबंद, और खुदाबंद का रूह आपको छूकर और हील करे अभी, इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और परमेश्वर के दास ने स्पेशली जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की। उसके बाद बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हुई। उसके बाद अभी 4 महीने 10 दिन के करीब हो चुका है। इनका बेबी बिल्कुल हील है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पीलिया जॉइंटिस का रोग नहीं है, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने उनको पूरी रीति के साथ हील किया। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले, और इस जीवित गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। भाई ये बर्मिंघम ब्रांच की टेस्टिमनी को सुनेंगे। भाई जसविंदर सिंह है, इनकी हुआ है कि 32 साल पहले जब इस भाई की उम्र 17 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। भाई बता रहे कि ये भाई इतना ज़्यादा नशा करते थे कि अपनी कमाई का 40% हिस्सा ये भाई नशे में उड़ा देते थे। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, और एक दिन मैं ड्रिंक करके गड्डी चला रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 25 ਜੂਨ 2023 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा, परमेश्वर का धन्यवाद करदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 25 जून 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की थी, और जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और नशे के गंदे दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, तो एकदम इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। उस दिन के बाद ये भाई अपने नशे को पूरी तरह छोड़ के
जा चुके हैं। अब 1 साल 1 महीना जो हो चुका है भाई, पूरी तरह फ्री है, कोई नशा नहीं करते, अपनी कमाई नशे में नहीं उड़ाते, एक एंजॉयफुली लाइफ अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया और इन्हें ब्लेस किया। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करते जाए। सब जन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर अमरजीत की हमारे पास आई है। ये ब्रदर अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 2 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब इन्हें दौरे पड़ते थे तो इनके हाथ पैर एकदम से मुड़ जाते थे, इनके मुंह से जाग निकलती थी और कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ के रहने वाला हूँ, पिंड बडाला, अमरजीत मेरा नाम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਤਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ, ਦਾਸੀ ਦਾ, सारी संगत का धन्यवाद करता, सारी जय। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं शैतान को श्रापित करता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, शरीर में कर रहा है या तुम्हारे बीमारी के रूप में कर रहा है। मैं उस शैतान को श्रापित करता हूं, आग भेजता हूं उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान की सारी बीमारियों के ऊपर। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और लिखा कि यदि कोई आत्मा इस मंदिर को नष्ट करना चाहे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे नष्ट करूंगा। ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम मुबारक है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 4 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से लेफ्ट बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जैम सी जी, मेरा नाम मुबारक मसीह है। मैं गुरदासपुर से ब्रांच चो गवाही देने जा रहा। 4 महीने पहला मैं स्कूटी से जान रहा ही, मेरे सट लगी। मैं डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने एक्सरे खिंचे तो उन्हें कहा भी तेरी खब्बी बांह की जी हड्डी क्रैक हो गई है, प्लस्टर लै रही। फिर मैं मालसा मूलसा भी कराइया, 2 महीने दवाइयाँ भी खादियाँ, मैंने घर से संभाल दिए, कोई फर्क नहीं पाया। बहुत परेशान हो चुका है। मैं प्रभु के दास नाल प्रार्थना की, मैं रिसीव की, हूँ मैं ठीक ठाक हाँ। भाई जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 7 जुलाई 2024 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और इन्होंने जब अपनी बाजू को मूव करके देखा तो उस टूटी हड्डी में जान आई। इन्होंने अपनी बाजू को मूव करना स्टार्ट किया और अब ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई हम सिस्टर सुनीता की गवाही को सुनेंगे। पैन मल्लावाल धारीवाल के रहने वाले हैं।
इस बहन के 5 साल पहले गिरने के कारण इस बहन की रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो चुके थे। उसके कारण ये बहन ना तो प्रॉपर उठ बैठ पाते हैं, प्रॉपर चल पाते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम थे। इन्हें डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट भी लगा दी थी। तो आज ये सिस्टर गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम सुनीता, मैं गुरदासपुर ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ गवाही देने वास्ते जा रही हूँ। मैं 5 साल पहले मेरे पैर फिसलन ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं उदों दी हील हाँ बिल्कुल चंगी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 28 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। ताई हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। उनकी टांगों के ऊपर, रीढ़ की हड्डियों के ऊपर खुल के ऑयल लगाओ, उनकी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाओ, उनकी पीठ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के रोग के ऊपर। जीसस ने कहा कि जब तुम तेल मल के प्रार्थना करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो बीमार अगर हों तो चंगे हो जाएंगे। आज उस अनॉइंटिंग को मैं देख रहा हूं चर्च के ऊपर। और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के वर्ड को फॉलो किया, अपनी पीठ के ऊपर जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, वो रीढ़ की हड्डी का रोग, कितने साल पुराना रोग, उस प्रार्थना के बाद इन्होंने उसी समय छोड़ के गया। तो इस बहन ने अपने बेल्ट को उतार कर देखा, सिस्टर पूरे रोग से हील हो चुके थे, उठ बैठ पा रहे थे, प्रॉपर चल पा रहे थे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। अब 6 महीने 7 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह हील, अपने घर का काम प्रॉपर कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सीता चक्रवर्ती की हमारे पास आई है। ये सिस्टर सैंथिया वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण इनके कमर के मन के पूरी तरह से प्रेस हो चुके थे और इनकी राइट लेग की हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। 2020 में जब ये बहन ऑटो से जा रहे थे तो टोटो से इनका एक्सीडेंट हो गया था। तब ये बहन पूरी रीति से सेंसलेस हो गए थे। फिर इनके परिवार वालों ने इनको हॉस्पिटल लेके गया। जब डॉक्टर ने एक्सरे करवाया तो पता चला कि इनकी पैर की हड्डी से लेके कमर की हड्डी तक क्रैक आ गया है, जिसकी वजह से ये 2 महीने टोटली बेड पर चले गए थे। ये कुछ भी कर नहीं पाते थे, टॉयलेट वॉशरूम भी ये घर वालों के सहारे से ही जाते थे। इनका पैर की हड्डी से लेके कमर की हड्डी तक असहनीय दर्द रहता था। ये एक दिन में 2 बार इंजेक्शन लगाते थे। तो लगातार ये 15 दिन इंजेक्शन लगाए, रात को सो नहीं पाते थे, रोते रहते थे। इस बहन का फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छा नहीं था। ये रिलेटिव्स से पैसा ले लेके ट्रीटमेंट करवा रहे थे। डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा था, इनको बेल्ट यूज करने के लिए दिया था। ये डॉक्टर ने इनको फिजियोथेरेपी के लिए भी सजेस्ट किया था। ये बहन पूरा दिन बेल्ट को लगा के रखते थे। इनके पैर की हड्डी से लेकर कमर की हड्डी तक असहनीय दर्द रहता था। फिर इनका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। फिर इनके रिलेटिव्स ने इनके हालत को देखकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब ये बहन 23 जून 2024 को पहली बार बीरभूम ब्रांच में आए तो उस दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का मीटिंग था। तब इन्होंने अनॉइंटेड स्वीट्स को खुद के लिए खाया। तो उसके बाद जब अपोस्टल जी ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना किया तो इन्होंने उस प्रार्थना को बाय फेथ खुद के लिए रिसीव किया। उसके बाद ये बहन 1 महीने 12 दिन से पूरी रीति से हिला। इनका बेल्ट उतर चुका है। इनका वो पैर की हड्डी से लेकर कमर की हड्डी तक असहनीय दर्द जा चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में हड्डियों के रोग अभी चली जाएं।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सिर के रोग अभी चले जाए। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है। जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय इनकी जो टांग थी, जो टूटी हुई हड्डी थी, उसी समय उसमें बलाया और टूटी हुई हड्डी को उस जीवित परमेश्वर ने जोड़ा। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। अब पूरे 11 महीने हो चुके हैं जो बहन चल फिर नहीं सकते थे, बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सबसे नहीं सब बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम सुखदेव है और ये कमलपुरा अजनाला के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 2016 में ये भाई बीमार रहने लगे, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लंग्स में पानी भर चुका है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आज़ाद किया उस रोग से इन्हें। मैं कमलपुरी का रहने वाला है, सुखदेव सिंह मेरा नाम है। अजनाला ब्रांच की गवाही आ। प्रॉब्लम आ चुकी सी कि मैं मेरे फिफरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ और मैं जद डॉक्टर ਨੂੰ ਖਾਇਆ है और डॉक्टर ने अपनी मैक्सिन करते रहे ने, वो मैक्सिन ਦੇ ਨਾਲ फर्क नहीं ਪਿਆ। जद दवाई मैक्सिन खांदिया भी दूजे फिफरे ਵਿੱਚ भी पानी हो गया। मैं बिल्कुल नहीं चल सकता, ना कोई खांदा सी ना कोई पींदा सी। ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ जद असी सारी अपनी वाह डॉक्टर ने 4 डॉक्टर चेंज किए ते 4 डॉक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦ ਖਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, जब पापा ने मम्मा जी ने प्रोफेसी की आ कि जिन्हों के फिफरिया के पानी आ वो हील हो जा रहे ने, वो प्रोफेसी को ग्रैंड से रिसीव किया है। वो अज मैं बिल्कुल उस तो बाद जब रिकवरी होनी चालू हो गई, अज मैं बिल्कुल फिफरिया के पानी तो जो टीवी का भी प्रॉब्लम आती सी, हड्डियां की कमजोरी हो चुकी सी, उसदे नाल सब तो मैं बिल्कुल हील आ। मैं चलता फिरदा खांदा पींदा मैं बिल्कुल हील आ। परमेश्वर दे दादा दासी दा धन्नवाद करता। सारे को जय मसीह दी। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में, जो अजनाला चर्च ब्रांच की ये गवाही है, और आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। जब ये चर्च में आए तो चर्च में जब ये बैठे हुए थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस लंग्स के रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रजनी है और ये फतेहगढ़ चूड़िया के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 12 साल पहले इनको टीबी का रोग हुआ था, जिसकी वजह से इनकी जो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। डॉक्टर्स के पास गए, इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं इनकी क्या गवाही और कैसे परमेश्वर ने उस बीमारी से इस बहन को आज़ाद किया। सारे भैन भाइयों जय मसीह। रब दे दासां नूं जय मसीह। मेरा पिंड फतेहगढ़, पिंड बालबावा। मेरा नाम रजनी। मेरी गवाही ये वा, बेटा होया उसके बाद मैं बीमार शुरू हो गई। डॉक्टर ने मैं दसिया कि तेन टीवी की शिकायत हो गई। मैं दवाई खाती रही 6 महीने, उन्होंने जब मैंने दवाई खवाई है। दवाई खाने के बाद मैं ठीक रही है। ठीक होने तो बाद फिर मेरी दवाई चलती रही, फिर मैं बीमार हो जाना, फिर खांसी शुरू हो जानी। फिर उन्होंने मुझे फिर अपना टेस्ट करवाओ तो दवाई फिर चलेगी। फिर मैं अपना की रब्बा मेरी जिंदगी मुंडिया वा, तो उधरों मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपना की मैं कर सकती है। मैं अपना हालात बहुत ही तरह विकसन हो गई। मैं 9 बजे तक दवाई लैके खानी हाँ, 5 बजे तक मैं दवाई असर रहा है। मेरे घर दे सौ जाते ही मैं जागती हूँ। इन्नी साढ़े घर मुश्किल आ गई कि हिसाब ही नहीं। 3 हॉस्पिटल बदले ने,
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, प्रभु के दास का भी, दासी का भी, मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें इस चंगाई के लिए परमेश्वर ने जो काम इनकी जिंदगी में किया, कि जैसे ही परमेश्वर के दास की तरह हुई हीलिंग प्रेयर के उन शब्दों को इन्होंने सुना, रिसीव किया कि आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। उसके बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ तो उनमें से कोई टीबी का रोग नहीं आया। और ये बहन लगभग 2 महीने के करीब हो चुका है, पूरी रीति के साथ उस रोग से, बीमारी से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सत्या की है। इनकी ये टेस्टमनी इनकी दोनों बहनों की है कि इनकी गवाही है कि इनके पास कोई जॉब नहीं थी, और जैसे ही ये चर्च में इन्होंने आया, बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जिनको परमेश्वर ने नई जॉब के साथ, प्रमोशन के साथ, फाइनेंस के अच्छे जो डिपार्टमेंट्स के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, कि परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, इनके बंद रास्तों को परमेश्वर ने खोला है। तो अगर आप वफादारी के साथ बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आप लगातार जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, और घटी में भी अपने सीड को, अपने बीज को बो रहे हैं, अपने टाइट को बोने में वफादार हैं, तो आप हमेशा ऊंचा जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपके फाइनेंस को छुएगा और आपके बंद रास्ते ओपन होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए जब भी परमेश्वर के दास बताते हैं कि आपने बीज बोना है, या परमेश्वर के दासी गाइड करते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को निकालना है, तो आपका बोया गया बीज आपके लिए बात करता है, वो आपके लिए बोलता है, और आपका बोया गया बीज हमेशा आपके लिए रिजल्ट को लेके आता है। ऐसी कितनी लाखों गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोगों ने घटी में भी अपने बीज को बोया तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनकी जिंदगी में काम किया। और भी बहुत सारी टेस्टमनी, टोरंटो ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत गिल की टेस्टमनी है कि इनको पेट का रोग था, जिसकी वजह से कुछ पचता नहीं था, दवाइयाँ खाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने कनाडा क्रूसेड में जाके रिसीव किया और पेट के रोगियों के लिए स्पेशल वहाँ पे प्रेयर हुई थी, उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर किरणदीप कौर की टेस्टमनी है कि इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, हड्डियां जो थी वो वीक होना शुरू हो चुकी थी, और इन्होंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी करवाया, दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे 14 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, स्पेशल जब प्रेयर हुई, उसके बाद से आज 21 दिन के करीब हो चुका है। 3 हफ्तों से ये पूरी रीति के साथ हील है। टोरंटो ब्रांच से ब्रदर मैथ्यू सैमसन की टेस्टमनी के 2020 में ये भाई एज ए स्टूडेंट कनाडा में गए थे, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद अपनी फैमिली वालों को कनाडा में बुलाना चाहते थे, और इन्होंने ट्राई किया, और जैसे ही इन्होंने बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और उस प्रेयर को रिसीव किया, अपने बीज को बोया। उसके 15 दिन के बाद ही इनका वीज़ा जो था कनाडा का आया, और पूरी फैमिली जो है वो कनाडा पहुंच चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें। एडमंटन ब्रांच से सिस्टर पूजा की टेस्टमनी, परमेश्वर ने इनको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। अजनाला से सिस्टर रजनी की टेस्टमनी, इनको टीबी के रोग से, अलग अलग तरह की बीमारियों से परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया, हील किया, ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।